दो काली मिर्च मुंह में रख कर जाओ, चाहे शत्रु के घर जाना पड़े या आपको लगता हो कि आपके मोहल्ले में या कॉलोनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे शत्रुता का भाव रखता हो, आपसे ईर्ष्या रखता हो, द्वेष रखता हो, जलन हो। मजबूरी में कई बार घर जाना पड़ जाए और आपको लगता है कि मैं वहाँ जाकर असहज महसूस करूँगा या मुझे नज़र ना लग जाए। दो काली मिर्च के दाने मुंह में रख कर जाओ या चबा कर चले जाओ आप। देखिए, काली मिर्च में औषधीय गुण तो है ही है, उसके साथ वास्तु दोष और ज्योतिषीय गुण भी इसमें बहुत है। तो आप दो काली मिर्च रख कर जाओ। जो ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, नजर लगना है, हाय लगने का भाव है, वापस बैक चला जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा वापस उसी घर में, आप तक वह पहुंच नहीं पाएगा। और उसके अलावा भी ऐसी कई खुशबू वाली चीजें होती है, जैसे लौंग है, सौंफ है, दालचीनी है। यदि आप इनका उपयोग करते हो तो औषधीय उपयोग तो होंगे ही होंगे, साथ में ज्योतिषीय उपयोग, नजर लगना, इन चीजों से भी हम बच सकते हैं। काली मिर्च का जो उपाय मैंने बताया है बेस्ट है। किसी के घर भी जाना हो, आप बिना संकोच किए, निसंकोच होकर आप दो काली मिर्च के दाने मुंह में रखो, चबा कर चले जाओ। मिश्री नहीं खाने साथ में उस समय, ये ध्यान रखना, मीठा खाकर नहीं जाना, केवल काली मिर्ची खाकर जाएं। आप चबा लें या चबाना ना चाहें तो मुंह में रख लें और आप चले जाओ। किसी भी प्रकार के जो भाव है, बुरे उनके विचार हैं, वह आप तक एक पहुंच नहीं पाएंगे। ओरा बन जाएगा एक चारों तरफ, आभा मंडल बन जाएगा आपके चारों तरफ। और आप आजमा कर देख लो। बड़ा ऑर्डर लेने जाते हो, दुकानदार हैं जो होलसेल का काम करते हैं, ऑर्डर लेने जाते हैं अपना माल बेचने के लिए, एक लौंग मुंह में रख कर चले जाओ, चबा कर चले जाओ, कुल देवी को याद करके चले जाओ। आपका जो दिन है ऐसा बीतेगा, आप कहोगे कि आज तो बहुत बढ़िया ऑर्डर मिल गए। बुरे कामों के लिए प्रयोग नहीं करने ये उपाय। संतों के जो उपाय होते हैं वो अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कामों के लिए उपयोग करें। खुद के लिए, खुद के बचाव के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि यह कोई तंत्र के टोटके नहीं है, कोई तंत्र के उपाय नहीं बताता मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं यह ज्योतिषीय उपाय हैं, यह वास्तु दोष दूर करने के उपाय हैं। दूसरा उपाय सुन लीजिए। घर में आते हो, चप्पल बाहर एकदम आड़ी तिरछी आप छोड़कर अंदर चले जाते हो, या चप्पल सीधा लेकर अंदर चले जाते हो, एक चप्पल यहां फेंकी, दूसरी चप्पल वहां फेंकी, दोष लगता है। जैसे चप्पल को इधर उधर फेंकोगे तो पैसा ज्यादा खर्च होता है घर में से। नोट कर लेना आप कॉपी पेन लेकर ये बात। चप्पल यदि व्यवस्थित ढंग से रखी जाएगी, एक छोटी सी आप पेटी बना लीजिए, शू रैक बोलते हैं जिसको। आप आए बाहर से, अपने शू रैक में अपनी जगह पे उनको आप हमेशा रखिए। अंदर की जो चप्पल है वह अलग कर सकते हैं, या घर में नंगे पैर भी घूमा जा सकता है। आप दरवाजा खोलते ही चप्पल बिखरी पड़ी होती है, यूं समझ लीजिए कि पैसा बिखर रहा है। बड़ी ध्यान देने वाली बात है। देखने में तो आपको छोटी सी लग रही है कि इसका क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन हमारे जो घर में देवताओं के वास होते हैं उसके आधार पर यह बात बता रहा हूं आपको। तो चप्पल कभी भी फेंकनी नहीं है, व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पर रखें। घर के अंदर रहें तो नंगे पैर रहें, भगवान का भजन कीर्तन हो, रसोई में आप जाते हैं, चौका होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है, और वहीं पर आप चप्पल लेकर जाते हैं। मंदिर में जाते हो, कभी चप्पल लेकर जाते हो क्या? नहीं जाते ना। तो घर भी एक मंदिर है, तो घर में फिर क्यों आप ऐसे चप्पल लेकर जाते हैं? शराब पीकर जाते हैं, मंदिर में कभी शराब पीकर जाते हो क्या? तो घर भी एक मंदिर है, घर में क्यों शराब पीकर आते हो? तो ऐसा आपने अपने घर को व्यवस्थित रखना है कि पॉजिटिविटी दिखाई दे। कुछ फूल लगे हो, कुछ पत्ते वाले पौधे लगे हो, चिड़ियों का घोंसला हो, चिड़ियों की, पक्षियों की कोई आवाज हो, छत के ऊपर आप अपने कुछ दाना पानी की व्यवस्था करें जहाँ पे आवाज आती रहे, भगवान सूर्य देव की रोशनी आती रहे, तो वास्तु दोष भी इससे बहुत कम हो जाता है। आपको चेक करवाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देकर बुलाते हो आप वास्तु के लिए, ऐसा कुछ भी उपाय की जरूरत नहीं है। आप अपने भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम ले, और घरेलू आप उपाय करें। देखिए, कुछ लोग हैं, स्नान किया, सिर को पोंछ लिया और दरवाजे के ऊपर ही अपने तौलिए को टांग दिया, टावल को टांग दिया। बड़ा गलत है। दरवाजों के ऊपर देवता का वास होता है। मैं बता देता हूं, आपके रसोई के दरवाजे पर अन्नपूर्णा माता का वास होता है, अन्नपूर्णा देवी का।
आजकल तो खुले दरवाजे होते हैं, रसोई में दरवाजे नहीं लगाते, लेकिन जहां पर होता है वहां पर फिर भी जो चौखट होती है रसोई की, वहां पर वास होता है अन्नपूर्णा माता का। हमारा जो बेडरूम है वहां पे क्या है, लक्ष्मी माता का, महालक्ष्मी का वास होता है। आप दरवाजे के ऊपर ही टॉवल टांग देते हो, बड़ा गलत है। आप समझ लीजिए कि दरवाजे पे आपके मुंह के ऊपर यदि कोई टॉवल या कोई कपड़ा रख देता है और गीला कपड़ा हो, या आपका किसी का टॉवल यूज करके कोई आपके सिर के ऊपर रख दे, कैसा बुरा लगेगा आपको? दरवाजे पर बिल्कुल नहीं रखना, बुरा लगता है देवताओं को। बाथरूम का दरवाजा है, टॉयलेट का दरवाजा है, वहां पे वायु कुमार का वास होता है, वहां पे टॉवल रखते हो तो भी बड़ा दोष आता है। आपका जो मुख्य दरवाजा है ना, कुल देवी का वास है, इष्ट देवता का वास है, जहां पे आप दरवाजे के दोनों तरफ लिखते हो, आप स्वस्ति का निशान बनाते हो, शुभ लाभ लिखते हो, श्री राधे कृष्ण लिखते हो, राम राम लिखते हो, राम सीता लिखते हो, कुल देवी का वास है, देवता का वास है। वहीं से आना जाना होता है। रास्ते में सफाई ना मिले तो देवता आएंगे क्या घर में? नहीं आएंगे ना। आपने बड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। आसान से उपाय है, आपको बता रहा हूं। आपने ये छोटे छोटे उपाय आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, घर स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। दुख दरिद्रताएं दूर हो जाएगी और खुशियां आना शुरू हो जाएगी। बेशक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो एक मंत्र है, मेहनत एक ऐसा मंत्र है कि मेहनत करोगे तो काम चलेगा। लेकिन जो उपाय बताए हैं, क्या करना है, दरवाजे पर कपड़ा नहीं टांगना, दरवाजे के पीछे खूंटी होती है, हुक लगा होता है, उस हुक पर आप टांग दीजिए, वो व्यवस्था है, वहां पे हमने टांगने के लिए व्यवस्था बनाई है। चप्पल लेकर जाते हो अंदर, व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था कहाँ है, चप्पल बाहर होनी चाहिए। और आपको एक बात और भी बताऊं कि जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो कुत्ते का जो वास होता है वह चौखट पर ही होता है। घर के अंदर बेडरूम तक कुत्ते को लेके जाना राहु का दोष लगता है। तो आपने ऐसा थोड़ा ध्यान रखना है कि उनके घर में पालो, जीव जंतुओं को पालो, प्रेम करो जीव जंतुओं को। मैंने पहले भी बताया है, बड़े अच्छे होते हैं और प्रेम का भाव होता है। आप ऐसे मत समझिए कि मैं पशुओं से नफरत करने के लिए कह रहा हूं, वह भी, उनको भी प्रेम की जरूरत है, प्रेम करिए आप उन्हें, लेकिन उनका एक स्थान है ना। घोड़ों के लिए अस्तबल है, गायों के लिए गौशाला है, या अपने घर में थोड़ी अलग जगह होती है। कुत्तों के लिए चौखट तक का सीमित है, या ज्यादा करो तो बाहर का जो पोर्च का एरिया होता है वहां आप कुत्तों के लिए व्यवस्था कर दीजिए। या फिर आप अपने घर में ही बड़ी जगह है, खेत है, तो एक अलग कमरा बनवा दीजिए। प्यार करिए आप उनको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुत्तों के साथ ही आप कई बार उसी हाथ से खुद खा रहे हैं, उसी हाथ से कुत्तों को खिला रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है इन बातों का। तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उपाय यूज करें। एक मैंने आपको काली मिर्च लौंग का उपाय बताया है ना। देखिए, राहु की दशा चल रही हो और कुत्ते को आप बेडरूम तक लेकर आते हो, तो दशा का जो विपरीत प्रभाव है ज्यादा हो जाएगा। दशा नहीं चल रही तो अलग बात है। बहुत से लोग क्या होते हैं, अंदर रखते हैं कुत्तों को, अपने साथ ही सुलाते हैं, हो सकता है दशा ना चल रही हो, आपको लगता होगी वे तो बड़े खुश हैं, लेकिन दशा जब आएगी ना, पता लगेगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा उसका भी। और जो मैंने लौंग काली मिर्च का उपाय बताया ना कि खुशबू वाले जो पदार्थ है वे खा कर जाएं। खुशबू वाले पदार्थ ऐसे नहीं कि आप सेंट लगा कर जाएं। सेंट लगाने से, परफ्यूम लगाने से जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा आकर्षित होती है, नजर ज्यादा लगती है। कोई बुरी आत्मा का साया लगा लीजिए, या कोई चौराहे पर पैर आ जाने की संभावना ज्यादा रहती है। मेहंदी लगा कर जाना, सेंट लगा कर जाना, इन चीजों में नहीं कह रहा मैं। जो औषधीय गुण है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, सौंफ है, सेंट, परफ्यूम और जो मेहंदी है, अजवाइन है, इन चीजों को आपने प्रयोग करके नहीं जाना। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंफ, इनको उपयोग करना है। आप खुद ही देखेंगे कि कैसा जो रिजल्ट है वह पॉजिटिव हो रहा है। खुशियों का जो चक्कर है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा, करके देखना आप। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और जल्दी ही आपको मैं ऐसा एक दूसरा वीडियो भी पोस्ट करूंगा। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, वास्तु के उपाय बताए हैं, घरेलू टोटके बताए हैं, आपको यदि ये पसंद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण आप लिख दें, और
वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जल्दी ही आपको ऐसे और भी वीडियो मैं भेजता रहूँगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय नमो नारायण जी।